Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to PSCB Tuition Point। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 16 वाटर ए प्रीशियस रिसोर्सेज। तो बच्चों मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करा दिए हैं। कुछ चैप्टर रीड करने को रह गए थे, 2-3 चैप्टर, तो वो अब हम जो है चैप्टर रीडिंग सारा कंप्लीट कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट चेक करना, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, चैनल पर भी मिल जाएगी, आपको सारे ही चैप्टर के सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 16 बहुत से बच्चों के आ रहे थे मेरे पास कमेंट कि मैम चैप्टर 16, 17 रीड करा दो, तो इसलिए मैं फटाफट आपकी वीडियो लेके आ गई आपके एग्जाम से पहले, ताकि मैं ये रीड करा दूँ। और क्वेश्चन आंसर करा दिए, आप उसको जब तक कर लेना, ठीक है। उसको भी मैंने पूरा एक्सप्लेन करके समझाया है। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 16 वाटर ए प्रीशियस रिसोर्सेज। डू यू नो, आप जानते हैं Every year 22nd March is celebrated as World Water Day। 22 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। ठीक है। निहारिका स्टूडेंट्स ऑफ द थर्ड इज ब्रशिंग अ टीथ विद द रनिंग टैप। एक निहारिका नहीं, निहार है, वो क्या कर रहा है? पानी चला रहा है टूटी का और ब्रश कर रहा है। हर ब्रदर शिवम एज स्टूडेंट ऑफ द 7th, एक जो उसका भाई है ना, वो 7th क्लास का बच्चा है, वो उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है हर नॉट द ब्रश टीथ विद द रनिंग टैप एज इट लीड टू द वेस्टेज of water। तो क्या हुआ, देखो उसके ब्रदर ने क्या उस बच्चे ने क्या सिखाया कि जो वेस्टेज ऑफ वाटर है उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि मतलब टूटी चलाते हुए आप ब्रश मत करो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ वाटर की शॉर्टेज है। निहार ऑब्जेक्ट हिम बाय द सीइंग दैट दे वर लिविंग ऑन द ब्लू प्लैनेट वर द 71% ऑफ द अर्थ इज कवर विद द वाटर। वो उसको समझाया उसने कि हमारे जो प्लैनेट है उसमें 71% वाटर है, इसीलिए तो हम अपने अर्थ को क्या कहते हैं? हम अपने अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसने उसको बताया। तो आगे क्या हुआ कि डू यू एग्री, क्या आप एग्री हो निहार से? चलो इस चैप्टर में हम इसी चीज़ को आज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डू यू नो में पहले कि द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय ए यूनाइटेड नेशन फॉर द ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लॉथिंग, मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीनिंग इज ए मिनिमम 50 लीटर पर पर्सन पर डे। मतलब एक पर्सन को एक दिन में ये सारे काम करने के लिए 50 लीटर करीब जो है पानी लग जाता है। ठीक है, तो सोचो कितना पानी वेस्ट हो रहा है। ठीक है, अब एक्टिविटी देख लेते हैं हम। मेक ए लिस्ट, आपने एक लिस्ट बनानी है एक्टिविटी की, वाटर की, कि जो आप वेस्ट करते हैं अपने चारों तरफ। ठीक है, या ब्लैक बोर्ड पे या फिर अपने नोटबुक पर डिस्कस करना है अपने क्लासरूम में। यहाँ पे थिंक एंड आंसर दिए हुए हैं, ये मैंने आपको जो है करवा चुकी हूँ, वीडियो आप चेक कर लेना प्लेलिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट एक और डू यू नो देख लेते हैं। अबाउट 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कंपोज ऑफ वाटर। वी कैन लिव विदाउट फूड फॉर मेनी डेज बट कैन नॉट लिव फॉर मोर देन 4 days विदाउट वाटर। वी नीड एट लास्ट 1 लीटर ऑफ द वाटर इन अ डे टू सर्वाइव। देखो जो हमारे 70% जो हमारी ह्यूमन बॉडी है पानी से बनी हुई है। हम खाने के बिना 4 दिन रह सकते हैं, बट हम पानी के बिना 4 दिन नहीं रह सकते। तो आप समझ सकते हो कि पानी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को हम अच्छे से देख लेते हैं। क्या है? वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। अपार्ट फ्रॉम द ड्रिंकिंग, ह्यूमन बींग नीड वाटर फॉर द वेरियस पर्पज लाइक कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स, ब्रशिंग, कीपिंग हाउस एंड अदर प्लेस क्लीन एंड द वाटरिंग ऑफ द प्लांट। वाटर इज यूज टू जनरेट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। देखो अब कितनी सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हर जगह पानी यूज़ हो रहा, हर काम में पानी यूज़ हो रहा। इवन कि हम इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट कर रहे हैं वो भी कैसे जनरेट कर रहे हैं? वाटर से जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो भी होती है, मैन्युफैक्चरिंग, कोई प्रोडक्ट बन रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, स्विमिंग वगैरह के लिए, एक्टिविटी के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, तो सभी के लिए पानी यूज़ हो रहा है। ठीक है ना। स्टेट ऑफ वाटर देखते हैं हम।
प्योर वाटर इज टेस्टलेस, जो प्योर वाटर होता है टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस, मतलब ना उसमें टेस्ट होता है, ना उसमें कोई गंध होती है, ना ही उसका कोई कलर होता है। वाटर आर अर्थ एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट, हमारे अर्थ पर 3 स्टेट में वाटर प्रेजेंट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर आर आइस, सॉलिड मतलब आइस के रूप में, स्नो, महल स्टोन्स, स्नो एंड द आइस आर द प्रेजेंट एज द आइस कैप एट द पोल्स ऑफ द अर्थ एंड द ग्लेशियल, मतलब बड़े बड़े जो बर्फ़ के पहाड़ वगैरह हैं, ग्लेशियल वगैरह हैं, इस रूप में सॉलिड रूप में हमारे जो है पानी प्रेजेंट है। लिक्विड स्टेट में तो पता ही है आपको कि नदियों में, तालाबों में, झरनों में, ठीक है, लेकिन द वाटर वी ड्रिंक इज आल्सो इन लिक्विड स्टेट। हम सॉलिड वाला तो पानी नहीं पी सकते ना, हम सिर्फ लिक्विड वाला ही पानी पी सकते हैं, ठीक है। आगे अभी और भी हम पढ़ेंगे, फिर आपको पूरी चीज़ पता लगी। गैसेस स्टेट में वेपर्स, हमारे चारों तरफ जब वेपर्स बनते, धूप होती है तो हमारे पानी जो है एग्जॉस्ट होता है। तो पहला हम देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होती है? द एक्सटेंट ऑफ the water on the earth has been the maintained for the million year by the various process which form of the water cycle। मतलब हमारे अर्थ पे अगर इतने सालों से पानी बना हुआ है तो उसका कारण क्या है? वाटर साइकिल है। तो चलो स्टडी करते हैं हम वाटर साइकिल की। तो ये वाटर साइकिल क्या होता है? ये नदियों तालाबों का जो भी पानी होता है ना, ये क्या करता है, यहाँ पर ये जो पानी है ये इवेपोरेट होता है, मतलब ये सनलाइट पड़ती है इसके ऊपर तो ये सारा क्या होता है? इवेपोरेट होता है। अब इवेपोरेट होने की वजह से क्या होता है? ऊपर जाकर ये जो है कूल हो जाते हैं और क्लाउड्स बनाते हैं, ठीक है। ये इवेपोरेट हुआ, ऊपर जाके कूल होके क्लाउड्स बने, क्लाउड्स जो है आगे जाते हैं, वहाँ पे वो कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होने का मतलब ये जो क्लाउड्स बने हुए थे वेपर से, वो क्या हो जाते हैं? फिर से पानी की बूंदें बना लेते हैं और ये फिर से हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये सर्कल जो है वो चलता रहता है। जो प्लांट होते हैं वो भी अपने में से कुछ पानी को निकालते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। ये आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, जब मैंने आपको चैप्टर बाकी पढ़ाए थे तो उसमें ये चीज़ एक्सप्लेन की थी, ट्रांसपिरेशन वगैरह क्या होता है। उसके बाद आपका ये थिंक एंड आंसर क्वेश्चन है, ये मैं करवा चुकी हूँ, आप वीडियो चेक कर लेना। द continuous cycling of the water among in a three state keep of the total amount of the water on the earth constant even when the whole world is using it। मतलब पूरी दुनिया यूज़ कर रही है और ये 3 स्टेट में हमारे यहाँ पानी अवेलेबल है। तो हम देखेंगे कितना अवेलेबल है, हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल, कितना अवेलेबल है। देखो यहाँ पे जैसे एक एक्टिविटी दे रखी है, इस एक्टिविटी से आपको समझ आएगा। 2200 मतलब 2200 जो है ml वाटर लिया, वाटर को हमने कंटेनर में डाला ए, उसको अज्यूम कर लिया हमने कि जो वाटर है हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है। फिर उसमें टेक 12 स्पून ऑफ वाटर फ्रॉम द अनदर बीकर, उसमें से 12 स्पून हमने दूसरे बीकर में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद द वाटर बीकर बी रिप्रेजेंट द टोटल फ्रेश वाटर, मतलब जो पूरा पानी हमने लिया था इतना ml, उसमें से 12 चम्मच उठा के हमने बीकर नंबर 2 में डाल दिया, ठीक है। वो हमारा क्या था? पीने वाला पानी। आगे चलते हैं। अब हमारे पास देखो, दिस वाटर बीकर वी रिप्रेजेंट द टोटल फ्रेश वाटर, ठीक है। रिमेनिंग वाटर जो है हमारा ए में बचा हुआ है वो हमारा कौन सा वाटर है? ओशियन सी का है, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ जो फ्रॉम द बीकर बी जो ट्रांसफ़र किया हमने, 12 किया था, नहीं यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। चलो देखते हैं आगे क्या है। 2 स्पून ऑफ वाटर 1 बीकर एंड लेबल द, अच्छा ठीक है। अब बी में से हमने क्या किया? 2 स्पून वाटर लिया और उसको कहाँ डाल दिया? अगले बीकर में, जिसको हमने नाम दे दिया सी। 2 स्पून वो पानी क्या है? अंडरग्राउंड वाटर, मतलब जो हमें ज़मीन के नीचे से निकल रहा है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उसमें से भी आधा चम्मच जो पानी है वो हमने क्या कर दिया? अगले में डाल दिया। वो पानी कौन सा है? जो हमारे सरफेस में, नदियों में, झीलों में है। तो आप समझ सकते हो कि पानी तो बहुत सारा है पर हमारे यूज़ के लिए पानी बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थिंक एंड आंसर क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। तो इस तरीके से देखो, इतना पानी है लेकिन सारा पानी क्या है? ये आपको जो इस कलर में है ना, ये सारा सॉल्टी वाटर है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ ये जो इतना सा है ना, यही फ्रेश वाटर है हमारे पास, ठीक है। अबाउट 97% टोटल वाटर प्रेजेंट इन अ सैलिन, मतलब नमक वाला पानी है 97% जो कि समुद्रों में है और जो है बड़े बड़े महासागरों में है।
ठीक है। इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो सॉल्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ये ह्यूमन कंजप्शन नहीं हो सकता, ह्यूमन बीइंग इसको यूज़ नहीं कर सकता है। ऑन एवरेज 1 लीटर ऑफ सी वाटर, 1 लीटर सी वाटर में 35 ग्राम जो है सॉल्ट होता है, जो कि हम इतना ज़्यादा पानी को नहीं पी सकते। अगर हम पियेंगे हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी, हमारी किडनी फेल हो जाएगी, अनकॉन्शियस हो जाएंगे हम, और डेथ भी हो सकती है। ठीक है। द वाटर दैट इज़ फिट फॉर द, हमारे लिए क्या फिट है, फ्रेश वाटर फिट है। ठीक है। जनरली ये हमारे पास बहुत कम अमाउंट में है और इसमें बहुत कम सॉल्ट होता है, सिर्फ 3% टोटल है जो हमारे लिए पानी है। उसके बाद बाकी पानी जो है वो ग्लेशियल, आइस कैप, रिवर, लेक, अंडरग्राउंड वाटर में प्रेजेंट है। नियरली 68.7% जो है ऑल फ्रेश वाटर है, लेकिन वो फ्रोज़न है, मतलब वो बड़े बड़े ग्लेशियल पहाड़ मतलब बर्फ़ के बने हुए हैं, उनको तो हमारे लिए पीना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। वो उनको मेल्ट करेंगे तो वो नदियों झीलों में जाते हैं, तब जाके हम कहीं उसको यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये श्रिंक हो रहे हैं, बहुत कम हो रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ऑफ दिस सोर्सेज ऑफ द फ्रेश वाटर रैपिडली मतलब जो है ट्राई टू द गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेल्टिंग ग्लेशियर एंड एस्केप वर्ल्ड वाइड, मतलब बहुत तेज़ी से हमारे ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं जिसकी वजह से हमारे आसपास के एरिया में बाढ़ आ रही है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। अबाउट 0.3% फ्रेश वाटर जो हमारे अर्थ पे है वो रिवर में है, लेक में, स्वयं ये वाटर ही ह्यूमन बीइंग जो है कंजप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से पोल्यूट हो रहे हैं, मतलब गंदे हो रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं जो हमारे आसपास हैं नियर बाय रिवर, लेक और पॉन्ड में। तो सबसे पहले डू यू नो देख लेते हैं। ग्लेशियल यहाँ से पूरा करते हैं। Glacial in the Garhwal Himalaya in India are the shrink so fast that the researchers believe that most central and the earthen Himalaya glacial would be virtually disappear by the 2035। मतलब ये ग्लेशियल इतनी तेज़ी से पिघल रहा है, इतनी तेज़ी से पिघल रहा है कि 2023 चल रहा है ना, अभी 2035 तक कह रहे हैं ये गायब भी हो जाएगा। ठीक है। द आर्कटिक सी आइस हैज़ द थिनिंग, आइस जो है यहाँ पर ये जो आर्कटिक सी है वहाँ पे जो बर्फ़ वगैरह है वो भी बहुत पतले होते जा रहे हैं। पास्ट हाफ सेंचुरी दैट्स एक्सपेक्टेड टू द, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2050 तक ये जो है ख़त्म हो जाएगा। आगे देखो एक और चीज़ दी है, डू यू नो कि नॉट ऑल लेक्स कंटेनिंग फ्रेश वाटर, सभी लेक्स में फ्रेश वाटर कंटेन नहीं है। कुछ डेड सीज हैं जो वेरी साल्टी लेक बॉर्डर बाय द जॉर्डन टू द ईस्ट एंड द इज़राइल, द जो यहाँ पर जो है ईस्ट वगैरह में, इज़राइल वगैरह में, जैसे कि पैलेस्टीन है यहाँ पर वेस्ट में, यहाँ पर लगभग जो है इनका पानी 8.6 जो है रफली हम मान लेते हैं इतने टाइम साल्टी है। और यहाँ पर जो है इस वजह से यहाँ पे जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं इसमें रह पाते हैं। हैंस द नेम द डेड सी, इसी के कारण इसका नाम जो है डेड सी रखा गया है। ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा साल्टी, पीपल कैन द इजीली फ्लोट, इसमें जो है पीपल बड़े आराम से फ्लोट कर सकते हैं। डेड सी ड्यू टू द नेचुरली बायोन्सी, इसमें नेचुरली बायोन्सी मतलब ये इस तरीके से ये आराम से, बायोन्स का मतलब क्या होता है अपने इस तरीके से जब हम पानी में देखो, कहीं हमने पानी लिया ना इसमें टब में, ठीक है, इसमें हम एक लकड़ी के टुकड़े को डालेंगे और उसको धक्का देंगे वो फिर से ऊपर आ जाएगा। ठीक है। या पेपर को हम ऐसे जोर से धक्का देंगे वो वापस से ऊपर आ जाएगा। तो जो ऊपर आ रहा है ना उसको बायोन्स फोर्स कहते हैं। तो उसके बायोन्स फोर्स की वजह से जो अर्थ के वो लोएस्ट पॉइंट पर है, जिसकी वजह से वहाँ पर हम आसानी से जो है तैर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर सॉल्टी तो बहुत है, लेकिन ये इसके लिए यहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए हेल्पफुल है। ठीक है। तो अबाउट 30.1% टोटल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ ग्राउंड वाटर एक्सेसिव यूज़ द पेस्टिसाइड। अब जो वाटर है उसमें क्या यूज़ कर रहे हैं हम, पेस्टिसाइड, कीड़े मारने वाली दवाई, फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं जो कि ग्राउंड वाटर को और भी ख़राब कर रही है। 1% फ्रेश वाटर बचा हुआ है जिसके अंदर से हम 0.003% ऑफ द ऑल वर्ल्ड ऑन द अर्थ इज़ रेडिली अवेलेबल इन द डायरेक्ट ह्यूमन। सिर्फ इतने ही परसेंट, इतना परसेंट है बट हम यूज़ इतना ही कर सकते हैं 1% में से। सोचो 1 का इतना 0.003 कितना कम पानी है, इसलिए पानी को हमें बहुत संभाल के रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ वाटर। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखते हैं कितना हमारा चैप्टर रह गया।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ये हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला चैप्टर देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, मतलब आप जब भी ये चैप्टर का अगला पार्ट देखना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट ओपन करना, सारे चैप्टर लाइन से मिलेंगे, तो वहाँ पे आप आसानी से चेक कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।